आइए बच्चों, आपका स्वागत है भारत की भूगोल क्लास नंबर 31 में आपका। बिल्कुल, जैसे कि आज के टॉपिक में हम लोग देख रहे हैं कि आज का जो मुख्य शीर्षक है वो कौन सा है। तो आज हम लोग वायु परिवहन पे बात करेंगे। जो हम लोगों ने परिवहन के सारे अलग अलग पार्ट पढ़े थे, तो उन्हीं में ये अगला चरण है जिसे हम क्या कहते हैं, वायु परिवहन पर हम लोग यहाँ पर आज पूर्णतः चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये जो हमारा वायु परिवहन है, वास्तव में परिवहन चाहे तो जैसा हो, इसका मतलब चाहे तो रेल परिवहन हो, चाहे जल परिवहन हो, चाहे तो वायु परिवहन हो, चाहे तो सड़क परिवहन हो, उसका मुख्य उद्देश्य माल ढुलाई के साथ साथ यात्री परिवहन आवागमन के लिए जो है मुख्यतः होता है। अब प्रश्न यहाँ पर आ रहा है, जब हम लोग वायु परिवहन की बात करेंगे तो सबसे पहले इसकी जो शुरुआत होती है वो हम लोग कैसे ध्यान रखेंगे। जैसे कि यहाँ अभी बात की जा रही है कि हमारे भारत का जो वायु परिवहन है सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, भारत में प्रथम वायु परिवहन का जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था। तो ध्यान रखना है 1911 ईस्वी में। यानी कब? 1911 ईस्वी में सबसे पहला वायु परिवहन का प्रारंभ हुआ था। अगर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये इलाहाबाद, जिसे कहते हैं इलाहाबाद से नैनी, यहाँ पर ध्यान रखना है, से नैनी के बीच यहाँ पर इस सेवा को शुरू किया गया था। इलाहाबाद से नैनी, ठीक है, के मध्य इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई थी। तो ये जो हमारा आज प्रयागराज है या फिर इलाहाबाद है, इसके मध्य में ये सेवा शुरू की गई थी, जो कि अगर देखा जाए तो वास्तव में ये सेवा यात्रियों के लिए नहीं थी, यहाँ पर केवल डाक ले जाई गई थी। क्या है? इसलिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट आप शीर्षक में नोट कर सकते हैं, यह केवल डाक सेवा, जिसे क्या कहते हैं, डाक सेवा से प्रारंभ। एक बात जरूर ध्यान रखेंगे, यानी कि यहाँ पर जब हम बात करेंगे 1911 ईस्वी में, तो 1911 ईस्वी में केवल डाक ले जाई गई थी, यात्रियों का आवागमन नहीं किया गया था। तो भारत में रेल में सबसे पहले क्या किया गया है, तो सबसे पहले 1911 ईस्वी में माल ढुलाई के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई थी। जो आपकी चिट्ठी होती थी, जो आपके सरकारी दस्तावेज होते थे, जो भी डाक होती थी, वो इसी के द्वारा यहाँ पर ले जाई गई थी। अब हम लोग बात कर रहे हैं अपने दूसरे प्रश्न की। भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय उड़ान, अपने भारत में जो सबसे पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान हुई थी, भारत की सबसे पहली, वो किस कंपनी द्वारा? तो भारतीय स्टेट एयरलाइंस के द्वारा की गई थी। यानी कंपनी का नाम क्या था? हमारी एयरवेज जो कंपनी थी वो कौन थी? इंडियन स्टेट एयरलाइंस कंपनी थी, जो कि यात्रियों को अगर हम बात करें तो ये लंदन कराची होते हुए दिल्ली, यानी कि यह 3 स्टेप की थी, यानी कि दिल्ली कराची लंदन या लंदन कराची दिल्ली, यानी कि ये पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान थी। ये कब की गई थी? ये 1912 ईस्वी में ये उड़ान की गई। यानी कि यात्रियों की प्रथम उड़ान कब की गई है? 1912 में की गई है। और माल ढुलाई के लिए सबसे पहली उड़ान अपने भारत में कब की गई है? तो वो की गई है 1911 में। मगर प्रश्न यहाँ पर आता है कि भारत में प्रथम वायु परिवहन का प्रारंभ कब हुआ है? तो जवाब आपका 1911 ही रहेगा। अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पर ही जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान हुई थी, तो ये 1912 में यात्री उड़ान कही जाती है। इसे क्या कहते हैं? यात्री उड़ान के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। जैसे कि अभी बात की जा रही है यहाँ पर कि अपने भारत में तीसरे नंबर के पॉइंट पर देखते हैं, छोटा सा प्रश्न है। जैसे कहा जा रहा है कि भारत की प्रथम नियमित एयर मेल सेवा। क्वेश्चन आप यहाँ पर जरूर ध्यान रखेंगे, जैसे ये बात की जा रही है, अलग अलग प्रश्न हैं, अलग अलग इनके उद्देश्य हैं। तो यहाँ बात की जा रही है कि भारत की पहली नियमित यानी जो रेगुलर सेवा थी, एयर मेल सेवा थी, वो किस कंपनी द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो एक बार याद कर लें, कौन सी कंपनी ने सबसे पहले शुरू की थी? तो टाटा सन्स लिमिटेड। यानी कि प्रश्न आपका बनता है, टाटा सन्स लिमिटेड के द्वारा यह सेवा शुरू की गई थी। मगर टाटा सन्स ने यह एयर मेल सेवा जो शुरू की गई, ये कहां से कहां शुरू की गई थी? तो ये कराची से मद्रास के मध्य में शुरू की गई थी। यानी कि
अगर हम देखें मेल प्रकार की सेवा, भारत की पहली सेवा कौन सी है, तो ये कराची मद्रास सेवा है। और किस कंपनी ने शुरू की थी, तो टाटा कंपनी ने शुरू करी थी। अब हम लोग बात कर रहे हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अब प्रश्न आपका आता है कि भारत का प्रथम, यहां पर बात हो रही भारत का प्रथम वायुयान निर्माण कारखाना, यानी कि भारत में हवाई जहाज बनाने का कारखाना जो खोला गया था वो कब खोला गया था, कहाँ खोला गया था, तो उसके बारे में आप जान लीजिएगा। तो भारत का पहला वायुयान बनाने का जो कारखाना था उस कारखाने का नाम था हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड। क्वेश्चन आप फिर से याद कर लीजिएगा, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड ये भारत का सबसे पहला जहाज बनाने का कारखाना था, जो कि कब खोला गया था, तो यहाँ ध्यान रखेंगे इसे 1940 में खोला गया था। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं इसे कब खोला गया था, स्थापित कब किया गया था, 1940 में इसे स्थापित किया गया था। और प्रश्न आता है कि इसे कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये ध्यान रखें, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, कर्नाटक राज्य में, यानी कर्नाटक जो आपका राज्य है, कर्नाटक राज्य में इसको स्थापित किया गया है। स्थान का नाम है बेंगलुरु, ध्यान रखना, बेंगलुरु में स्थापित किया गया। अब प्रश्न आता है कि बेंगलुरु में इसकी कितनी इकाइयां हैं। प्रश्न यहां पर दूसरा नोट कर लेंगे यहां पर हम लोग कि यानी कि हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड की बेंगलुरु में कुल 5 कितनी करेंगे यहां पर भाई, कुल 5 इकाइयां काम कर रही हैं, यानी कि यहां पर कुल 5 इकाइयां कार्यरत। बस सिंपल सा छोटा सा प्रश्न याद कर लें। यहां केवल बेंगलुरु में कितनी है, तो केवल बेंगलुरु में 5 हैं। परंतु एक दूसरी बात आती है कि वर्तमान में ये जो वर्तमान में इसका जो नाम है बदल चुका है, ये नाम आज नहीं है, आज इसका नाम वास्तव में दूसरा हो चुका है। इसको क्या कहते हैं, हिंदुस्तान। अब इस जगह पर एयरक्राफ्ट लिमिटेड के बजाय क्या हो चुका है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से जाना जा रहा है, यानी कि आज इसका नाम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहा जाता है। भाई नोट करें, बिल्कुल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से जाना जा रहा है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म आपका HAL। वास्तव में यहां पर भी HAL था और क्रॉफ्ट लिमिटेड हो जाता है HACL था, मगर यहां पर क्या हो गया, यहां पर HAL के नाम से वर्तमान में भारत में हवाई जहाज बनाने का मात्र एक जो कारखाना है वो किस नाम से जाना जा रहा है, इस नाम। बाकी तो प्राइवेट रूप में काम कर रहे हैं, परंतु इसकी अलग अलग इकाइयों के बारे में जैसे हम देख रहे हैं, तो ये एक बेहतर पॉइंट के रूप में सबसे सुपर पॉइंट जो कि अपने भारत का पहला कारखाना है, कहां पर स्थापित किया गया, पूरा डिटेल के साथ इसे याद करेंगे। चलते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट की ओर। बात हम कर रहे हैं 1953 ईस्वी में। 1940 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1953 ईस्वी में सबसे पहला पॉइंट यहां पर आता है कि निजी विमानन कंपनियों का क्या कर दिया गया था, जो अपने भारत में प्राइवेट बड़ी बड़ी कंपनियां थी, विमान की बड़ी कंपनियां थी, उन कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था। ध्यान रखेंगे क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था। तो भारत सरकार ने जब राष्ट्रीयकरण कर लिया, तो राष्ट्रीयकरण कर देने के बाद कितनी कंपनियां स्थापित करी, यानी कि कई सारी कंपनियों को जोड़ करके राष्ट्रीयकरण करके 2 कंपनियां स्थापित करी। तो वो 2 कंपनियां कौन कौन सी थी, तो यहां हम देख रहे हैं कि इंडियन एयरलाइंस एक कंपनी बनाई गई और दूसरी कंपनी बना दी गई एयर इंडिया बना दी गई। एक छोटी सी बात यहां समझने वाली कभी कभी होती है कि यहाँ जो उड़ानें होती हैं, तो उड़ानें 2 प्रकार की होती हैं। एक उड़ान को हम घरेलू उड़ान या राष्ट्रीय उड़ान कहते हैं, और दूसरी उड़ान को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय उड़ान कहते हैं। तो प्रश्न आता है, इंडियन एयरलाइंस ये जो होती है ये घरेलू सेवा होती है या फिर राष्ट्रीय सेवा, इसे क्या कह सकते हैं भाई, इधर देख लीजिएगा, राष्ट्रीय सेवा ये होती है। और ये जो इंडियन आपका एयरलाइंस है ये घरेलू सेवा या राष्ट्रीय सेवा के लिए जाना जाता है। एयर इंडिया ये सदैव अंतर्राष्ट्रीय उड़ान करता है या अंतर्राष्ट्रीय
सेवा के लिए जाना जाता है। तो इस प्रश्न को भी आप जरूर से जरूर याद रखेंगे कि यहाँ पर जब सरकार ने सभी प्राइवेट कंपनियों का विलय कर दिया था, तो विलय करने के बाद जो बची कंपनियां थी वो कितनी, 2 बची थी। अब एक छोटा सा प्रश्न यहाँ पर आता है कि जिस तरीके से यहाँ बात की जा रही है कि इंडियन एयरलाइंस जो अपनी कंपनी थी, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, इंडियन एयरलाइंस का एयर इंडिया में आगे चल करके विलय कर दिया गया था। तो ये जो विलय है ये किया गया था 2006 और 7, यानी इसका जो वित्तीय वर्ष था 2006-7 का जो इसका वर्ष था, उसमें इनका आपस में विलय कर दिया। यानी यहाँ पर देखेंगे इंडियन एयरलाइंस का किया किसमें गया, इसका किया गया इसमें, यानी कि एयर इंडिया में किया गया। इसमें बड़ी कंपनी कौन है, एयर इंडिया अंतरराष्ट्रीय उड़ान करती है और इंडियन एयरलाइंस घरेलू उड़ान करती, तो इसमें विस्तृत और बड़ी कंपनी एयर इंडिया है, जिसमें इसका विलय कर दिया गया था 2006-7 के वित्तीय वर्ष में। तो देखते हैं, इसी के साथ हम लोग देखते हैं किस पॉइंट में कि यहाँ पर अगला प्रश्न आता है कि भारतीय विमानन प्राधिकरण, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यानी कि अपने भारत में ये जो आपके अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं या फिर जो हमारे जहाज हैं, इनके अलग अलग सब रखरखाव के काम की जिम्मेदारी इसको दी गई भारतीय विमानन प्राधिकरण। वास्तव में इसका जो गठन हुआ था, कब हुआ था, 1 अप्रैल को हुआ था। ध्यान रखेंगे कब हुआ था, 1 अप्रैल 1995 को इसका जो है गठन किया गया था, जो कि इसका नाम एक बार जान लीजिएगा जिसमें कंफ्यूज ना हो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि AAI के नाम से इसे जाना जाता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य होता है जो आपके एयरपोर्ट होते हैं, जो जहाज हैं, इनके रखरखाव एवं प्रबंधन का काम करता है। यानी कि एयरपोर्ट का रखरखाव कहते हैं और उसका जो है प्रबंधन जिसे कहा जाता है का कार्य इसको दिया गया है। तो वेरी मोस्ट पॉइंट होता है कि इस AAI का मुख्य काम क्या होता है, तो AAI का मुख्य काम होता है हमारे एयरपोर्ट्स एवं जो जहाज हैं उनका रखरखाव एवं उनका प्रबंधन का काम इसे सौंपा गया। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, जैसे बात की जा रही है कि अपने भारत में जो सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा था वो कौन सा था, सबसे पहले कौन सा बनाया गया था। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये जुहू एरोड्रोम के नाम से जाना जाता है, मुंबई में स्थित है, जुहू एरोड्रोम के नाम से जाना जाता है। इसकी जो स्थापना की गई थी 1928 ईस्वी में वैसे कर ली गई थी। ये ब्रिटिश साम्राज्य के शासनकाल में इसकी जो है स्थापना कर ली गई थी, इसे ध्यान रखना है। मगर यहाँ कहा जा रहा है कि सबसे पहला हवाई अड्डा, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर का सबसे पहला हवाई अड्डा है। और दूसरी बात अगर यहाँ पर अब की जा रही है कि अपने भारत में ऐसी स्थिति देखी जाती है कि कुल हवाई अड्डे कितने हैं। जैसे यहाँ पर एक छोटा प्रश्न आता है, भारत के कुल हवाई अड्डे कितने हैं, तो यहाँ पर इनकी संख्या बढ़ करके भैया पहुंच चुकी है, याद कर लेंगे, 487 हवाई अड्डे पहुंच चुके हैं। 487 हवाई अड्डे इस समय अपने भारत के पास कुल हवाई अड्डे हैं, जिनमें से 34 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। यहीं पर क्वेश्चन आपका आ जाए कि यहाँ संख्या अगर अंतरराष्ट्रीय जो है हवाई अड्डा की बात करी जाती है, यहाँ हवाई अड्डा, तो इनकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है, वो 34 है। मगर कुल हवाई अड्डों की संख्या, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या अलग अलग हो जाती है। एक प्रश्न और आपका बनता है कि अपने भारत में जो हवाई अड्डे हैं जिन्हें हम कॉमर्शियल फ्लाइट के लिए बनाए गए हैं, कौन सी कॉमर्शियल फ्लाइट के लिए हवाई जहाज़ों की संख्या जो है उनकी एयरपोर्ट की संख्या अलग होती है, कॉमर्शियल कहते हैं इसको, ठीक है, कॉमर्शियल हवाई जहाज़ों के लिए, ठीक है, हवाई जहाज़ों के लिए। एक मिनट, यहाँ पर कॉमर्शियल हवाई जहाज़ों के लिए हवाई अड्डे,
इनकी संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी कि अगर हम बात करेंगे तो 34 से ज़्यादा, मगर 400 जो है 87 से कम हवाई अड्डे ये कितने हैं आता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। हवाई अड्डों की जो संख्या है वो कितनी, 123, यानी इनकी जो संख्या है कितनी बनती है, 123 इनकी संख्या बनती है, जो कि कमर्शियल फ्लाइट के लिए जाने जाते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है कि जैसे अपने भारत का पहला एयरपोर्ट है और कुल हवाई अड्डों की जो संख्या है, कुल यहाँ पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और कमर्शियल सारे के सारे जुड़े हुए हैं। अब यहाँ बात की जा रही है कि भारत का प्रथम सोलर एनर्जी से संचालित होने वाला हवाई अड्डा, यानी भारत का प्रथम सोलर ऊर्जा जिसे कहते हैं या सौर ऊर्जा के नाम से जिसे जानते हैं, ठीक है, से संचालित एयर जो आपका एयरपोर्ट है वो है कोचीन। केरल का कोचीन एयरपोर्ट भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो सोलर एनर्जी से संचालित किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि भारत का सबसे ऊंचा, बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न जो लगभग हर बच्चा इसका आंसर कर सकता है, कहाँ है, लेह में बना हुआ है। तो वेरी मोस्ट पॉइंट होता है, लेह में ये जो हवाई अड्डा बना है तो ये देखते हैं कि ये सबसे अधिक ऊंचाई पर बना है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पे और उनके जो प्रमुख हवाई अड्डे हैं उन पर हम लोग आते हैं और देखते हैं कि यहाँ ये जो मेन पॉइंट बनते हैं वो कौन है। जैसे सबसे पहली बात यहाँ पर आपसे की जा रही है कि देखेंगे कि ये जो हवाई अड्डे बने हुए हैं, इन हवाई अड्डों में अगर गौर किया जाता है तो सबसे पहला इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, कौन सा, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ है, नई दिल्ली, पालम में बना हुआ है, नई दिल्ली। दूसरा चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा यूपी के लखनऊ में स्थापित है। दूसरा प्रश्न है लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, वेरी मोस्ट क्वेश्चन होता है भाई, यूपी के वाराणसी में बना हुआ है। अगला है गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमृतसर पंजाब राज्य में बिल्कुल बना हुआ है। अगला क्वेश्चन सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, और ऊपर इंदिरा गांधी और चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री। अगर इन हवाई अड्डों की बात की जाए तो एसएससी जीडी रेलवे से लेकर के कोई भी एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले हवाई अड्डे, तो सरदार वल्लभ भाई ये गुजरात के अहमदाबाद में बना है। अगला प्रश्न है भाई छत्रपति शिवाजी महाराज, ये सांता क्रूज मुंबई महाराष्ट्र में स्थापित है। अगला प्रश्न है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है दाबोलियम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, दाबोलियम अंतरराष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है ये गोवा में स्थापित किया गया है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन। अगला है कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, पिछली परीक्षा में ये क्वेश्चन को पूछा भी गया था, कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। और मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये तो मंगलुरु के कर्नाटक में ही स्थित है। चलते हैं देखते हैं कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, केरल के कोचीन में स्थित है। और बागडोगरा जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जो है प्रांत में स्थित है, जिसे हम लोग क्षेत्र में कहते हैं। अगला क्वेश्चन है त्रिवेंद्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तिरुवनंतपुरम जो केरल आता है यहाँ पर है। और कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड केरल, क्या करेंगे, कोझिकोड केरल। और विशाखापत्तनम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण जो हवाई अड्डा है ये कहाँ है, ये पटना यानी बिहार के पटना में स्थित है। और मीनाम्बकम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है मीनाम्बकम के नाम से तमिलनाडु चेन्नई में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तेलंगाना यानी हैदराबाद, हमारा जो राज्य 2 जून 2014 को स्थापित हुआ था, यहाँ हैदराबाद में इसे स्थापित किया गया। अगला है क्वेश्चन स्वामी विवेकानंद जो है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा या स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा, ये रायपुर के छत्तीसगढ़ राज्य में, यानी रायपुर जो है आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित है। और देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये एमपी के इंदौर में बना हुआ है, यानी जिला जो इंदौर है यहाँ पर बनाया गया है। अगला है कन्नूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में है। और शेख
जो शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थापित किया गया। अगला है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदलोई अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है ये कहां पर है? गुवाहाटी असम में स्थित है। अगला और लास्ट पॉइंट यहां देख रहे हैं कि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जहां पर वीर सावरकर को काला पानी की सजा हुई थी, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। तो आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।